क्या आपको आपका प्यार मिलेगा? ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वीडियोस में। और एक दूसरी बात है कि वो लोग पूछते हैं कि ट्विन फ्लेम का जर्नी क्या होता है। ट्विन फ्लेम का मतलब होता है, जिनको नहीं पता है मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझा देती हूँ। एक थियोरी है जहाँ पे लोग ये विश्वास करते हैं कि हमारा जो आत्मा है ना, वो दो हिस्सों में बट गया था जन्म से पहले, और जो दूसरा हिस्सा है वो आपका ट्विन फ्लेम है। इसका मतलब जीवन में जो भी परिस्थिति आए, जितनी भी मुश्किलें आए, ये कहा जाता है कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो हमारे ही होते हैं, और जो जितनी भी मुश्किलें आए हमारा उनके साथ मिलना लिखा होता है। तो जो ट्विन फ्लेम का जर्नी होता है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसा कहते हैं कि एक आत्मा को दो हिस्सों में बांट दिया गया, फिर इस फिजिकल वर्ल्ड में छोड़ दिया गया। अभी आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे जो मुश्किल होंगे, और आपको अपना प्रेम जो आपके ट्विन फ्लेम है उनके लिए बना के रखना है। तो ऐसे कुछ सवाल आते हैं कि ये कैसी जर्नी होती है, सोलमेट क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, क्या हम जिससे प्यार करते हैं वही हमारे लिए बने हैं। तो ये सारे सवाल अक्सर आते रहते हैं। देखो, ट्विन फ्लेम में ये बात सच है कि बहुत मुश्किलें आती है, ये कोई आसान रास्ता नहीं है और ये हर कोई नहीं कर सकता है। जो लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं ना, जो लोग महादेव पर विश्वास करते हैं, उनकी भक्ति बहुत मजबूत होती है, वो अपनी परिस्थिति से लड़ लेते हैं, वो अपनी जिंदगी के सिचुएशन से लड़ पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो ताकत आ जाती है। और ये ताकत आप सिर्फ महादेव से आपको मिल सकती है, किसी और सिचुएशन से नहीं मिलेगी। दूसरी चीज ये होती है कि हाँ, ट्विन फ्लेम के जर्नी में, सच्चे प्यार के रास्ते में सेपरेशन का फेज आता है। सेपरेशन का फेज आएगा, मुश्किलें आएंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकता है। थर्ड पार्टी का मतलब मैं चीटिंग को नहीं बोल रही हूँ कि कोई आपके साथ चीटिंग करे और आप उसको होने दो, नहीं। मैं थर्ड पार्टी मतलब पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, या फिर कहीं उनकी कहीं और पोस्टिंग हो गई। ये चैलेंजेस रिश्ते में आते हैं, और आपको ये समझना है कि अगर वो आपके सोलमेट हैं, अगर वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, क्या आप इन परिस्थिति से लड़ पाओगे? क्या आप उनके साथ, आपका मतलब आपके अंदर वो पेशेंस है? क्या आप इन चीजों से, हर किसी का आंसर अलग होता है, क्योंकि हर किसी के अंदर जो सहने की शक्ति होती है ना, उनकी इंटेंसिटी अलग होती है कि वो कितना सह सकते हैं। और इस जर्नी में खुद पर काम करना बहुत जरूरी है। आप खुद को इनकम्प्लीट नहीं रख सकते। आप खुद को ना ऐसे नहीं रख सकते कि मैं तभी खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी जब मुझे वो मिलेंगे। आप अपनी खुशियों को के ऊपर कोई कंडीशन नहीं रख सकते कि मैं उसी दिन खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी। आपको अपने जीवन को अपनाना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा जैसे आपका जीवन है। इससे क्या होगा? आपकी एनर्जी सही रहेगी। एनर्जी से क्या होगा? आप अपने जीवन में जो भी सही चीज है उसको अट्रैक्ट करोगे, उसको वो आपकी तरफ मतलब आकर्षित होकर खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी एनर्जी को सही रखोगे ना, तो बहुत सारी चीजें अपने आप हो जाती है। लेकिन क्या होता है, हम स्ट्रेस लेते हैं, हम टेंशन लेते हैं, हम चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, और हम उस टेंशन में बहुत सारी चीजें कर देते हैं। अभी दूसरा सवाल है कि हमें सपने आते हैं, महादेव हमें सपने दिखाते हैं जिनसे हमारी शादी होगी या फिर जिससे हम प्रेम करते हैं। देखो, एक बात है कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है। ये मैं क्लियर आपको बता देना चाहती हूँ कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, क्योंकि जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, हमें उनके भी सपने आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा उनसे कोई मिलन होगा। आपको फिजिकल साइंस भी चाहिए। फिजिकल साइंस बहुत जरूरी होते हैं। फिजिकल साइंस का मतलब होता है कि आपको उनकी कोई चीजें दिखेंगी, या फिर उनका मैसेज आ सकता है, या फिर उनकी फोटो दिख सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, ये सारे जो फिजिकल साइंस होते हैं ना, इनको आप ना अपने तरफ मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट करो कि आप देखना चाहते हो तो आपने देख लिया, आप अपनी मनमानी कर रहे हो और आपने कोई फेक प्रोफाइल बना लिया। आपका सेपरेशन फेज था, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया था, आपने क्या किया, दूसरा प्रोफाइल बना लिया, फिर आप ऐसे ताक झाक कर रहे हो। ऐसी चीजें मत करो, क्योंकि ऐसी चीजों में वो साइन नहीं है, वो आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो। तो आप, अगर वो आपका मिलन होगा तो वो साइन अपने आप आपके पास आएगा। देखना, अगर प्यार सच्चा है, प्यार मजबूत है, तो साइंस अपने आप आते हैं। बस आपको अपना प्रेम जो है ना जीवित रखना है अपना अंदर। मतलब किसी भी नेगेटिव चीज को अपने आसपास मत आने देना, नेगेटिव फीलिंग को मत आने देना। और अगर आपको उनकी कोई चीज दिख जाए, या फिर वो पता है होती है एकदम सडनली हो जाती है, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं होती है,
क्योंकि भगवान शिव समझते हैं कि आप किसी को याद कर रहे हो, तो वो चीजें अगर आप लोगों का लिखा है या फिर अगर नहीं भी लिखा है, माना जाता है कि जिनकी जिंदगी में कोई ऐसी बुरी चीजें हो सकती है या फिर ऐसा, अगर आप साधना सही से करो, अगर आप अपने कर्म सही रखो, तो भगवान शिव हेल्प करते हैं आपको उस चीज से निकलने के लिए, है ना। ये रही साइन की बात। और एक अलग क्वेश्चन भी आता है कि थर्ड पार्टी में मतलब लोगों के बीच में कोई अफेयर हो जाता है, चीटिंग हो जाता है। देखो, इस बात को ध्यान से सुन लो, कभी भी किसी और का चीटिंग करना एक्सेप्ट मत करना। ये बहुत फालतू फालतू चीजें हैं। ये मत एक्सेप्ट करना कि अरे किसी और ने मेरे वजह से चीटिंग कर ली, क्योंकि मैं ऐसा नहीं दिखता हूं, नहीं दिखती हूं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आप कभी भी कारण नहीं होते। जो आपके साथ चीटिंग करते हैं ना, वो खुद के साथ खुश नहीं होते, इसलिए वो चीटिंग करते हैं। इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। आप वहां से हट जाओ, जितना भी आप उनसे प्यार करो। ये मत सोचना कि अरे बहुत प्यार करते हैं तो हमें ये चीज सह लेना चाहिए। मत सहना, बुरी चीजें मत सहा करो। ये चीजें मतलब सही नहीं है। बुरी चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश मत करो, क्योंकि यही बुरी चीज जिसको आपने आगे बढ़ने दिया है ना, जिसको बढ़ावा दिया है आपने, वही चीज आपको काट के जाएगी बाद में। बढ़ावा मत देना। जितना भी दर्द हो ना, वहां से दूर हो जाओ, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है। अभी आप पूछोगे कि जिससे हम प्यार करते हैं उसको तो हमें गाइड करना चाहिए क्योंकि हम उससे सच्चा प्यार करते हैं। देखो, एक होता है कि कुछ चीजें हम सिखा सकते हैं, जैसे कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन किसी और की तरफ आकर्षण, मतलब किसी और की तरफ अट्रैक्ट होना, आप किसी को ऐसे गाइड नहीं कर सकते। उनके अंदर अगर ऐसी एनर्जीज पैदा हो रही है ना, तो उनको वो गलत काम करने दो। कभी कभी होता है कि गलत काम जब करते हैं ना, वो चीज सिस्टम से निकल जाती है। वो उनका एक्सपीरियंस है, वो उनकी दुनिया है। यहाँ पे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको बुरा लगेगा, ऐसा भी लगेगा कि अरे क्यों मेरे साथ ही होता है। वो फेज उसको निकलने दो, वो फेज है, उसको निकलने दो, दुख करो, लेकिन गलत चीजों का साथ मत दो। और कभी ये मत सोचना कि मेरी वजह से हुआ है, मेरे में कुछ कमी है। देखो, जो चीजें सह रहा है ना, जो सफर कर रहा है या कर रही है, वो हमेशा अपने ऊपर सारा ब्लेम ले लेते हैं। क्यों ले रहे हो ब्लेम? अगर आप दुख में भी सही रह सकते हो, तो उस व्यक्ति ने ऐसा काम क्यों किया? खुद को क्वेश्चन करो, अपने एनवायरनमेंट को क्वेश्चन करो, अपने सिचुएशन को बदलने की कोशिश करो। उसमें डूब मत जाओ। कभी कभी होता है, कभी कभी हम पता है दुख में बहुत खो जाते हैं, हम खुद को संभाल नहीं पाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है, और मैंने खुद को हमेशा ऐसा समझा है कि देखो, भगवान शिव ऐसे ही किसी को नहीं चुनते हैं। भगवान शिव ने आपको चुना है भक्ति के लिए, है ना। आप भगवान शिव के भक्त हो, आप भगवान शिव के पास जाते हो। ये याद रखना हमेशा कि कोई ना कोई आपके लिए प्लान होगा। अभी प्लान को निकलने में, दिखने में वक्त लगता है। प्लान ऐसे ही नहीं आ जाएगा। हमें अपनी एनर्जी सही करनी होती है, अपने रास्ते क्लियर करने होते हैं, हमारे अंदर जो कमियां होती है उनको सही करनी है। अभी यहाँ पे एक और बात आती है कि भगवान शिव साइंस देते हैं। अगर आपको कुछ जिंदगी में इंप्रूवमेंट करना है, साइंस देते हैं, चाहे वो प्यार में हो, करियर में हो। अभी आप पूछोगे कैसे साइंस? आपको पता है, जैसे सोचो कि आपको 1 साल के बाद कहीं जॉब करना है, आपको सोचो 2 साल के बाद या 3 साल के बाद आपको कुछ करना है बहुत अच्छा, और आप सोचो ऐसा कैसे होगा, कैसे? आपने भगवान शिव को बोल दिया कि भगवान शिव मुझे ये प्लीज करवा दो। पता है क्या होगा? ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई ऑफर लेटर मिल जाएगा ऐसे कल परसों, लेकिन क्या होगा कि आप वहां उस जॉब तक कैसे पहुंचोगे, आपको उसका रास्ता मिल जाएगा कुछ दिनों में। जैसे कि आपको उस जॉब के लिए कैसे स्किल्स चाहिए, आपको क्या सीखना है उस जॉब को पाने के लिए, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, वो आ जाएगा। कोई कोर्स आ जाएगा आपके सामने, कोई सीखने की चीज आ जाएगी कि ये सीखो, फिर आप 1-2 साल में वो जॉब आपको मिल सकती है, या फिर कोई ऐसा साइन मिलेगा जो आपको प्रिपेयर करेगा अंदर से। ऐसे साइंस आते हैं, क्योंकि भगवान शिव आपके सपने को समझते हैं। लेकिन आपको भी ये भी समझना है कि हर चीज ना सही वक्त पर मिलती है, और सही वक्त क्या है, ये सिर्फ महाकाल के हाथ में है ना। बस गुड नाइट, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।